13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग बैसाखी मना रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में जमीन खून से लाल हो जाएगी। गोलियों की आवाज, चीखते बच्चे, भागती औरतें और लाशों के बीच खड़ा एक नौजवान, जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बदले की आग जल रही थी। उस नौजवान का नाम था ऊधम सिंह। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने 21 साल तक इंतजार किया और फिर लंदन की धरती पर जलियांवाला बाग का हिसाब बराबर कर दिया। शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। उनका बचपन बहुत आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, जब दुनिया समझने से पहले ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ जाए। इसके बाद ऊधम सिंह और उनके भाई को अमृतसर के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में रखा गया। यहीं उनका पालन पोषण हुआ। यहीं उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयां देखी और यहीं एक अनाथ बच्चा धीरे धीरे एक आग बनता गया। फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का त्योहार था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ लोग अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ सभा करने। इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को निकलने का मौका दिए, उसने आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग भागना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ दीवारें थीं। कुछ लोग गोलियों से मारे गए, कुछ लोग कुएं में कूद गए, सिर्फ बचने के लिए। लेकिन वहां भी मौत इंतजार कर रही थी। कहा जाता है कि उस नरसंहार ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। और उस दिन एक नौजवान ने अपनी आत्मा में कसम खाई, इस खून का हिसाब लिया जाएगा। जलियांवाला बाग की लाशों के बीच ऊधम सिंह सिर्फ एक दर्शक नहीं थे, वो उस दर्द के गवाह थे। कहते हैं कि उन्होंने वहां घायलों को पानी पिलाया, लाशें उठाईं और अपनी आंखों से देखा कि अंग्रेज इंसान नहीं, दरिंदे बन चुके हैं। उस दिन ऊधम सिंह ने प्रण लिया, जिसने पंजाब को खून में डुबोया है, उसे एक दिन इंसाफ के कटघरे में खड़ा करूंगा। जलियांवाला बाग के बाद ऊधम सिंह के अंदर का इंसान बदल चुका था। अब वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, अब वो एक मिशन पर थे। धीरे धीरे उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। उन्होंने देश विदेश में घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ काम करना शुरू किया। उनका संबंध गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी विचारों से भी जोड़ा जाता है। वो अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए और हर जगह एक ही सपना था, भारत की आजादी। लेकिन उनके दिल में सबसे गहरा घाव अब भी वही था, जलियांवाला बाग। ऊधम सिंह का रास्ता आसान नहीं था। अंग्रेजी सरकार हर उस शख्स पर नजर रखती थी जो आजादी की बात करता था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन जेल की सलाखें उनकी सोच को कैद नहीं कर सकीं। वो चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी प्रतिज्ञा और मजबूत हो रही थी। उनके लिए ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये शहीदों के खून का सवाल था। अक्सर लोग सोचते हैं कि जलियांवाला बाग के लिए सिर्फ जनरल डायर जिम्मेदार था, लेकिन सच्चाई इससे बड़ी थी। पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर वो व्यक्ति था जिसने पंजाब में दमन की नीति को बढ़ावा दिया। उसने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया, यानी जिस नरसंहार ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, उसके पीछे सिर्फ ट्रिगर दबाने वाला नहीं, बल्कि उसे सही ठहराने वाला भी था। ऊधम सिंह ने फैसला कर लिया, अगर इंसाफ चाहिए तो निशाना होगा माइकल ओडवायर। अब सोचिए, एक इंसान जो 1919 में कसम खाता है और 1940 तक उसी बदले की आग को जिंदा रखता है। पूरे 21 साल न गुस्सा ठंडा पड़ा, न यादें धुंधली हुईं, न इरादा बदला। ऊधम सिंह ने अपना नाम बदला, पहचान बदली, देश बदले, लेकिन लक्ष्य नहीं बदला।
उन्होंने अपने नाम के साथ राम मोहम्मद सिंह आजाद जैसा नाम भी इस्तेमाल किया, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख एकता का प्रतीक था। ये सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज थे। और फिर आया वो दिन, 13 मार्च 1940। स्थान था कैक्सटन हॉल, लंदन। यहां एक सभा चल रही थी जहां माइकल ओडवायर भी मौजूद था। ऊधम सिंह चुपचाप वहां पहुंचे। वो किसी गुस्सैल भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक शांत शिकारी की तरह थे, जो अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। सभा खत्म होने के करीब उन्होंने अपनी छिपाई हुई रिवॉल्वर निकाली और फिर गूंजी गोलियों की आवाज। माइकल ओडवायर वहीं ढेर हो गया। 21 साल पुराना बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए इंसाफ का ऐलान। गोलियां चलाने के बाद ऊधम सिंह भागे नहीं, वो वहीं रुके रहे, जैसे उन्हें पता था आज उनका काम पूरा हो चुका है। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ हुई, मुकदमा चला, लेकिन ऊधम सिंह की आवाज में जरा भी डर नहीं था। उन्होंने साफ कहा, मैंने ये किया क्योंकि वो इसी लायक था। उनके लिए यह कोई अपराध नहीं था, यह उन मासूमों के खून का जवाब था जो 1919 में जलियांवाला बाग में बहा था। अदालत में भी ऊधम सिंह झुके नहीं। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत को खुली चुनौती दी। उनके शब्दों में दर्द भी था, क्रोध भी था और देशभक्ति भी। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा क्रांतिकारी मौत से नहीं डरता। वो जानते थे अब सज्जा तय है, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावा नहीं था, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, भारत मां के लिए खड़े थे। आखिरकार 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में शहीद ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज शायद ये भूल गए थे कि फांसी शरीर को खत्म कर सकती है, विचार को नहीं। ऊधम सिंह मरकर भी अमर हो गए। वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो बन गए जलियांवाला बाग के बदले का प्रतीक।